यूपी में बुलडोजर एक्शन से 32 गांव डरे हुए हैं। ये 300 बीघा जमीन पर कब्जा करके बसाए गए हैं। जमीन वन विभाग की है, गांव भाईजान के हैं। बाबा का बुलडोजर रेडी है क्योंकि जमीन सरकारी है। योगी के डर से 32 के 32 गांव में रात रात भर पंचायतें चलती रहती हैं। कब्जाधारियों को डर है कि बुलडोजर कहीं नाइट शिफ्ट में ना आ जाए। शामली के इन 32 गांव का इलाका इकरा हसन की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। रात की एक पंचायत में इकरा भी पहुंची, पूरी नेतागिरी चमकाई, कहा घबराना बिल्कुल नहीं, लेकिन योगी का ट्रैक रिकॉर्ड सबको पता है। कानूनी को कोई छू नहीं पाएगा, गैर कानूनी को कोई बचा नहीं पाएगा। तो बुलडोजर तो आना ही है। आज नहीं आया तो कल आएगा, दिन में नहीं आया तो रात में आएगा। देखिए रिपोर्ट। शामली में 32 गांव की नींद उड़ी हुई है। 32 गांव में रात रात भर पंचायत हो रही है। यहां पर 32 गांव में एक ही डर सता रहा है कि बाबा का बुलडोजर आ रहा है। बात सिर्फ बाबा के बुलडोजर के खौफ की नहीं है, बात वोट बैंक की भी है। लिहाजा समाजवादी पार्टी की एंट्री हो गई है। किसी इंसान के ऊपर को कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, हमारे पे चलेगा पहले, ठीक है? तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ये कैराना की सांसद इकरा हसन है। आधी रात को ये 32 गांव की पंचायत में पहुंच गई हैं। ये कह रही हैं कि घबराना नहीं है, लेकिन वो ये भूल रही हैं कि ये बाबा का यूपी है, जहां अवैध कब्जा किया है, तो घबराना तो पड़ेगा ही। किसान यूनियन वाले आपके साथ हैं, सब आपके साथ हैं। आपको घबराना नहीं है, समझदारी से अधिकारियों से बात करनी। देखो, मैं भी अपना काम कर रहे, मैं भी इंसान है, उनसे भी लड़ाई झगड़ा नहीं, तरीके से बात करके आप जिम्मेदारों को सौंपो और आज्ञा फिर जिम्मेदार करेंगे। लेकिन थोड़ी जरा थोड़ी हिम्मत भी रखनी सीखो। कोई नहीं आपके यहाँ बुलडोजर चला सकता, उसके आगे रहना आपको बस कि भाई यूं नहीं, बात करो पहले, ठीक है? बदतमीजी किसी से नहीं करनी। किसी इंसान के ऊपर को कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, हमारे पे चलेगा पहले, ठीक है? तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि इकरा हसन को नहीं पता है, बहुत अच्छे से पता है कि जिसकी सरकार है उसमें अवैध कब्जे करने वालों पर कोई रियायत नहीं मिलती है। इसीलिए समझा भी रही हैं, सब करना, बवाल मत करना, कोई फसाद मत करना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। बस हौसला रखना और घबराना नहीं। एक गांव है फरीदाबाद के पास अनंतपुर, एक केल्ला गांव है, वहाँ भी वही वन विभाग का मामला था। उन्होंने इतनी बड़ी पंचायत रखी, सब नेता पहुंचे और एकदम मामला उनका उल्टा हुआ। आपके यहाँ 30-32 गांव तो वैसे आ रहे और कैराना के 10-12 गांव। तो हिम्मत रख के आपस में हौसला बनाओ। हमारे वालों ने घूस देना सीख के हौसले टूट गए सबके, तो इसलिए हौसले नहीं तोड़ने अपने आप को। आप हिम्मत रखो, हम सब आपके साथ है, दुआ करो और जिम्मेदारों के साथ हिसाब से चल के सारा काम निपटवाएंगे। कोर्ट का होगा, कचहरी का होगा, जहाँ का भी होगा हम निपटेंगे। आप बस यहाँ अपनी एहतियात रखो, एकदम तुरंत जिम्मेदारों को बताओ, जिम्मेदार एकदम हमें बताएंगे। इस तरीके से इस मामले को लेके चलना। सियासत यही तो है। इकरा हसन सच नहीं बता रही हैं, झूठा दिलासा दे रही हैं, हौसला रखना। लेकिन क्या हौसले से अवैध कब्जे वाली जमीन सही हो जाती है? अगर होती भी तो यूपी में ऐसा कतई नहीं होने वाला है। लेकिन सवाल 53% मुस्लिम वोट बैंक का है। जिन 32 गांव में बुलडोजर का डर सता रहा है, वहां ज्यादातर आबादी मुसलमानों की है, जो समाजवादी पार्टी के कोर वोटर हैं। इसीलिए इकरा हसन दिलासा दे रही हैं, इसीलिए आधी रात को पंचायत में भी पहुंच गई हैं। दरअसल मसला सियासी वजूद का भी है, इसलिए समझा भी रही हैं और साथ ही भड़का भी रही हैं। मैं आपके बीच में सिर्फ ये कहने आई थी कि ये जो इलाका है मेरे वालिद का है, ठीक है? आज भी यहाँ उनके सब चाहने वाले हैं। मैं किसी से नहीं घबराए, कभी भी मैं भी नहीं घबराती, आपको भी नहीं घबराना, ठीक है? जो भी होगा, इस देश की जितनी बड़ी से बड़ी अदालत होगी, पंचायत होगी, सब जगह आपकी आवाज उठेगी। उससे आपको घबराना नहीं, अधिकारियों से बस आपको निपटना है, तरीके से जल्दी सारी बात बतानी, ठीक है? तो अपनी एहतियात रखनी और इंशाल्लाह सब आपके साथ हैं, कोई इस मामले में दिक्कत नहीं आने की।
आखिर ऐसा हुआ क्या है? क्यों 32 गांव के लोग आधी रात को पंचायत कर रहे हैं? क्यों इकरा हसन आधी रात को पहुंच गई हैं? अब उसकी असली वजह भी जान लीजिए। दरअसल शामली में सारा मामला वन विभाग की जमीन का है। शामली जिला प्रशासन का आरोप है कि इस जमीन के कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। बात वन विभाग की जमीन की थी, मामला एनजीटी का था, जिसके बाद शामली जिला प्रशासन ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें बताया गया कि शामली जिले में वन विभाग की करीब 8000 बीघा जमीन है, जिसमें 500 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा है। जब यह रिपोर्ट एनजीटी के पास पहुंची तो एनजीटी की तरफ से ग्रीन एरिया को अवैध कब्जे से मुक्त कराने को कहा गया और जांच में करीब 500 बीघा जमीन पर अतिक्रमण पाया गया। उसके बाद से प्रशासन द्वारा वन विभाग की जमीन को खाली कराना शुरू किया गया। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 175 बीघा वन भूमि पर कब्जा तो हटा लिया, लेकिन 300 बीघा भूमि को जब खाली कराने पहुंचे तो विरोध शुरू हो गया, क्योंकि 300 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया जा चुका था। एनजीटी के आदेश के बाद 23 दिसंबर 2025 को राजस्व वन विभाग की एक ज्वाइंट टीम जब दोबारा निरीक्षण करने पहुंची, उसके बाद से ही 32 गांव में हड़कंप मच गया। 7 गांव है जी। अच्छा, वो दूसरे गांव वाले भी नहीं करे, हमारे यहाँ कोई नोटिस नहीं आया। ऑनलाइन ही मिल रही है। ऑनलाइन ही मिल रही है। अच्छा, जैसे ऑनलाइन के गांव की क्षेत्रफल कितना है इसका? इस गांव का क्षेत्रफल तो जी बहुत ज्यादा है, काफी। तो गांव वन विभाग क्या पूरे गांव की जमीन को अपना बता रहा है या फिर आदि को बता रहा है? नहीं, कुछ गांव है जी, उसके गांव की जो जमीन है उसमें पेड़ लगे हुए हैं जी। अच्छा, हाँ, पेड़ को कोई नहीं छेड़ रहा है जी। पेड़ अलग बसा सकता है पेड़ों से। जहाँ बसा सकते रही, यहाँ कोई पेड़ नहीं था जी। दरअसल वन विभाग की अतिक्रमण की हुई 300 बीघे की जमीन पर आज बरनावी, अकबरपुर, सुनहटी, बीबीपुर हटिया, दमेड़ी बुजुर्ग, बीबीपुर जलालाबाद, पावटी खुर्द और रतौन गांव बसे हुए हैं, जहां पर अवैध कब्जे की जमीनों पर घर बन चुके हैं, घनी आबादी है, रास्ता बन चुके हैं और मंदिर और मस्जिद बनी हुई है। लेकिन अब एनजीटी के आदेश के बाद प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत लीगल कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया जाएगा। गांव में कितने लोगों के हैं? गांव में से कम से कम ऐसी है जी 50-60 में। अच्छा, सभी के ही अधिकतर? हाँ, सभी के है जी। ये ऐसे कितने गांव हैं आपकी जानकारी? गांव में 7 गांव है जी। हाँ जी, 7 गांव। 7 गांव है जी। बरनावी जी, बीबूपुर हटिया, सुनेटी, कितने गांव है जी? 32 गांव के लोग दहशत में आ गए हैं। इलाके में समाजवादी पार्टी के वोट हैं, इसीलिए इकरा हसन भी आई हैं। अब हमने उन्हें बुला रखा, जिस पे भी कागज हो भाई अपने, जिस पे भी कागज हो, मकान के हो, इंदिरा आवास के हो, नए शौचालय के हो, जो भी आप पे अपने अपने कागज हैं, मैं इकट्ठा करके और जो कमेटी बनेगी उसमें उन्हें दे दो, ताकि वे सारे हम कोर्ट में लगा सकें। ठीक है, अभी आपका वो मामला ट्रिब्यूनल में ही है, तो अभी गुंजाइश है इसमें, तो घबराने की कोई बात नहीं। 7 गांव में बुलडोजर का डर सता रहा है। 32 गांव के लोग पंचायत कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट पर गांव वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। गांव में वन विभाग ने नोटिस चिपका दिया है। किसानों का कहना है कि यह भूमि पिछले 70 वर्षों से उनकी पुश्तैनी खेती की भूमि रही है और उनके पास खाता, खतौनी और दाखिल खारिज के सभी दस्तावेज मौजूद हैं। इसके बावजूद वन विभाग ने 1955 के पुराने आंकड़ों के आधार पर इस भूमि को वन भूमि घोषित करने का नोटिस जारी किया है और राजस्व विभाग से इसे अपने नाम ट्रांसफर कराने की कोशिश की जा रही है। परिवार है हमारा 60-70 आदमी का। अच्छा, हाँ जी, तो मतलब 60-70 परिवार उसी जगह पे रह रहे हैं? जी उसी जगह पे है जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं जी। अच्छा, मजदूरी। अच्छा, उसका नोटिस मिला आपको भी? नहीं जी, मिला नहीं हमें। समाजवादी पार्टी के लिए यूपी वाले बाबा टेंशन बन गए। दरअसल बाबा जो कर रहे हैं उससे बाबा के वोट बढ़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी का वोट बिगड़ रहा है। बाबा का बुलडोजर तो बाबा के वोट की गारंटी का सिंबल बन गया है। खासकर से मुस्लिम वोटों की सियासत के लिए समाजवादी पार्टी के नेता तो कुछ भी कर गुजर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम प्रेम और सनातन विरोध का एक सैंपल ये है फिरोजाबाद के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष शिवराज यादव। इनको लगता है कि सनातन पर सवाल उठाने से इनका वोट बैंक बढ़ जाएगा, लेकिन वो जान नहीं रहे हैं जो वो कर रहे हैं उससे उनका यादव वोट ही घट जाएगा। पहले सुनिए क्या कहा इन्होंने। तो अगर
हिंदू नहीं हूं, क्योंकि जो धर्म किसी इंसान को कुत्ते से नीचा कर दे, मैं उस धर्म को कदापि नहीं मानता, कभी नहीं मानता। मजेदार बात यह है कि नेताजी अपना यह ज्ञान पीडीए की पाठशाला में दे रहे थे, जहां पीडीए के ए को छोड़ दें तो सब सनातनी हैं। बात 80% हिंदू वोट की थी, लिहाजा बात समझ में आई तो तुरंत सफाई देने लगे कि हमने हिंदू नहीं होने की बात नहीं की, बल्कि वर्ण व्यवस्था पर आपत्ति जताई थी। मैंने कहा तो इसमें मैं सिर्फ यादव हूं, हिंदू नहीं हूं, ये कहां से आया बताइए मुझे। मैं ये कह रहा हूं, मैं शिवराज सिंह यादव। जब तक ये गलीच व्यवस्था है कि इंसान के छुए को फेंकता है, कुत्ते को खा लेता है, कुत्ते ने छुआ है और चाटा है तो खा लेगा, लेकिन इंसान ने छुआ है तो नहीं। तो इस गलीच व्यवस्था में मैंने कहा कि मैंने बहुत मंचों पर कहना शुरू कर दिया है कि मैं शिवराज सिंह यादव अपने को हिंदू नहीं मानता। जब व्यवस्था को बराबर कर लेंगे, समानता ले आएंगे तो माने। अब चाहे शामली में अवैध कब्जे की बात हो या फिर शिवराज यादव के सनातन पर दी गई टिप्पणी की बात, सच तो यह है कि अखिलेश यादव के लोग खुद ही अपना सियासी वजन घटा रहे हैं और यूपी के धर्म कांटा में बाबा का सियासी वजन बढ़ाते जा रहे हैं।